ओम शांति। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम ब्रह्मा कुमारीज की फाउंडेशन में उन महान रत्नों के त्याग के बारे में जानेंगे, उनके पीछे की तपस्या के बारे में जानेंगे, जिस त्याग और तपस्या के बल से आज इस ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन के पूरे विश्व भर में 140 कंट्रीज में सेंटर्स हैं और भारत भर में 4000 से अधिक सेंटर्स हैं। इतना बड़ा विस्तार कैसे हुआ, उसके पीछे उन महान व्यक्तियों के त्याग और तपस्या की कहानी है। इस सीरीज में हम सबसे पहले ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडर, उस परमात्मा ने जिस रथ को चुना, जिनका नाम था दादा लेखराज, उनके जीवन से हमें क्या क्या शिक्षाएं, कैसे हमें एक आदर्शमयी जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कैसे हम बच्चों में अच्छे संस्कारों को डाल सकते हैं, कैसे उनकी परवरिश में उन संस्कारों को डालें ताकि उनका जीवन श्रेष्ठ बन सके। यहाँ हमें विशेषतः एक बात का ध्यान देना है कि जब भी हम दादा लेखराज शब्द यूज़ करते हैं तो वो है 1936 से पहले, जब तक उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं मिला। और जब हम ब्रह्मा बाबा वर्ड यूज़ करें तो उसको समझना है कि 1936 के बाद जब उन्हें परमात्म ज्ञान मिला, समझ मिली, तब हम उन्हें ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं। सबसे पहली कहानी चलते हैं। जब एक बार उनकी धर्मपत्नी यशोदा माता अपने बच्चों को शरारतों की वजह से बेलन दिखा रही थी, तब दादा लेखराज उन्हें एक कोने में ले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आज तुम इन्हें बेलन दिखा रही हो, कल ये दूसरों को दिखाएंगे। मीन्स संस्कार। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से। इसीलिए हमें अपने एक एक कर्म का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। बच्चे भी हमसे सीख रहे हैं, तो इसीलिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी बच्चों के सामने ना करें जो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भविष्य में ऐसे बने। दूसरी कहानी, एक बार उनकी बेटी दादी निर्मल शांता जी और उनके भाई एक बार बाबा की हीरो की दुकान पर आते हैं। वहाँ से वो कुछ हीरे उठा लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये तो कंचे हैं। और जब दादा लेखराज को ये बात पता लगती है तो वो बहुत प्यार से बच्चों से पूछते हैं कि आपने वो हीरे कहाँ रखे हैं। और बच्चे जब नहीं बता रहे तो वो बहुत प्यार से उन्हें कहते हैं कि आप वो हीरे मुझे दे दो, मैं आपको कल एक एक अंगूठी बना कर दूंगा और इन्हीं हीरो को यूज़ करूंगा। तो बच्चे बहुत प्यार से वो हीरे वापस दे देते हैं। ये है प्यार की शक्ति। देखो आज के टाइम बच्चे कुछ गलती करते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं? उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं, उन पर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं। जबकि दादा लेखराज कितने प्यार से उनसे बात कर रहे हैं, उल्टा उन्हें कह रहे हैं कि अगर ये आप दे दोगे तो उनको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तीसरी कहानी, एक बार क्वीन एलिजाबेथ दादा लेखराज के पास कुछ हीरो के गहनों के लिए आते हैं और वो दादा लेखराज को अपने यहाँ पर बुलाते हैं। तो दादा लेखराज अपनी बेटी निर्मल शांता के साथ वहीं जाते हैं। तो जब वहाँ जाते हैं और दादा लेखराज का एक नियम था कि जो भी वो गहने बनाते थे वो सबसे पहले अपनी बेटी को पहनाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये पवित्र देवियाँ हैं। और फिर वहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ दादी निर्मल शांता को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। और जैसे ही वो गोद में बिठाते हैं तो उस समय उन्होंने एक हीरो का बक्कल पहना हुआ था और उस बक्कल से ट्यून बजती थी। तो जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें गोद में उठाया तो वो ट्यून बजने लगी। तो उस ट्यून से क्वीन एलिजाबेथ ने कहा कि ऐसा ही सेम गहना मुझे चाहिए। तो दादा लेखराज ने कहा कोई बात नहीं, ये बन जाएगा। और जब वो घर आते हैं तो अपनी बेटी दादी निर्मल शांता को कहते हैं कि तुम ये हीरो का बक्कल मुझे दे दो। दादी निर्मल शांता उन्हें मना करते हैं, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं कि नहीं मैं यही रखूंगी। तो देखो दादा लेखराज कितने प्यार से उन्हें कहते हैं
क्या तुम बासी रोटी खाओगी? और दादी क्या कहते हैं, मैं क्यों बासी रोटी खाऊं? तो वो कहते तो फिर बासी गहना क्यों पहनोगे? मीन्स हर कर्म में कितनी शीतलता और कितनी दिव्यता, कितने प्यार से बच्चे को समझाया और उन्होंने वो बक्कल उन्हें वापस दे दिया। तो देखें कितनी शीतलता और दिव्यता उनके हर कर्म में थी कि प्यार से हर कर्म अपने बच्चों से करवा लेते थे। और अभी हम चौथी कहानी जहाँ से हम समझते हैं, क्योंकि अपने बच्चों से तो हर कोई प्यार से बात करेगा, वो कुछ गलती भी करेंगे तो हम क्या कहेंगे, कोई बात नहीं। पर जब दूसरों का बच्चा कुछ गलत करे, कोई सामान उठा ले, तब हम कैसे बिहेव करते हैं, ये भी दादा लेखराज से सीखे। एक बार उन्हें कुछ काम पड़ गया जिस वजह से वो अपनी दुकान से बीच में ही कार्य करते उठ के चले गए। वहाँ कुछ हीरे ऐसे ही पड़े थे और जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं उनमें से कुछ हीरे गायब हैं, क्योंकि उनकी नज़र बहुत पैरवी थी। उन्होंने देख लिया कि हीरे वहाँ नहीं हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत प्यार से अपने यहाँ काम करने वालों से पूछा कि मेरे पीछे यहाँ कौन आया था, तो उन्हें पता लगा कि एक सुनार के बच्चे आए थे। और वो बहुत धैर्यता से उनके घर जाते हैं और बहुत प्यार से छोटे बच्चे से पूछते हैं कि आपके बड़े भाई कह रहे थे कि जो आप हीरे लेकर आए हो वो आप मुझे वापस दे दो। तो छोटा भाई सोचता है कि बड़े भाई ने तो इनको सब बता दिया, तो वो जल्दी जल्दी से सारे हीरे उन्हें वापस कर देता है। पर देखो दादा लेखराज ने उन बच्चों पर हाथ नहीं उठाया, उन्हें डांटा नहीं, बट बहुत प्यार से उनसे वो हीरे लिए, पर उनको मिठाई भी खिलाई और कहा बच्चे ऐसा काम दोबारा नहीं करना, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा और चोरी करना गलत बात है। मीन्स कितने प्यार से उन्हें शिक्षा भी दी, उनसे वो हीरे भी वापस लिए, पर अपनी धैर्यता, अपना शिष्टाचार, उन मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। और पांचवी कहानी, जब उन्हें परमात्मा का परिचय मिला, उसके बाद एक ही जगह पर 350 बच्चे, आप सोचो एक घर में एक या दो बच्चा हो तो कितनी मुश्किल हो जाती है, और यहाँ 350 बच्चे एक ही जगह इकट्ठे हो और सबके संस्कार अलग अलग और सबका नेचर कैसा होता है हम सबको पता है। पर जब कोई बच्चा गलती करता था तो ब्रह्मा बाबा ये सबको समझाते थे किसी भी बच्चे पर हाथ नहीं उठाना, क्योंकि ये उनके संस्कारों को खराब कर देगा। पर उनकी जो सबसे फेवरेट चीज़ हो, जो उन्हें बहुत पसंद हो, वो चीज़ उन्हें नहीं देना। या उनका कोई ऐसा मित्र हो जिनके बिना वो रह नहीं सकते, उस मित्र के साथ उनकी बातचीत बंद करवा देना और उस टाइम उन बच्चों को कम बुलाना, ताकि वो बच्चे बहुत प्यार से समझ जाए कि अगर हम ये गलती करेंगे तो हमारी फेवरेट चीज़ या फेवरेट फ्रेंड, उसके साथ हम बात नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से बहुत प्यार से जब वो समझाते थे तो धीरे धीरे बच्चों में चेंज आता गया और यही बच्चे पूरे विश्व में ब्रह्मा कुमारीज की सेवा के माध्यम बने, क्योंकि उनका बचपन का फाउंडेशन, बचपन के संस्कार बहुत स्ट्रांग थे। ओम शांति।